मधुबाला आखिरी समय तक फिल्मों में काम करना चाहती थीं, इसीलिए बीमारी के दौर में भी उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया। पर इन बातों से दूर एक अजीब किस्सा आज भी मशहूर है। जब मधुबाला को दफनाया गया तब एक इंसान ने एक मुरझा हुआ गुलाब का फूल उनके दफन पर रख दिया। वो दूसरा और कोई नहीं, मधुबाला का पहला प्यार लतीफ़ था, जिसे मधुबाला ने फिल्म जगत में मशहूर हस्ती बनने से पहले पूरी तरह भुला दिया था। जब मधुबाला दिल्ली से मुंबई आई तब मधुबाला ने लतीफ़ को गुलाब का फूल देकर प्यार का इजहार किया था। इसके बाद इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। आगे चलकर लतीफ़ IAS अफसर बन गए, दिलीप साहब सुपरस्टार बने, किशोर साहब अजरामर गायक कहलाए, कमाल अमरोही मशहूर डायरेक्टर बने, पर मधुबाला कब्र में पड़ी रही। 50 साल के बाद भी उस बाला का सिक्का चल जाता है, तो सोचिए उस वक्त का नजराना क्या था जब मधुबाला अपने रंग फैलाया करती थी। ये कहानी बयां है उस हसीन हीरोइन की जिसकी जिंदगी अलग अलग किरदारों में गुजरी, कभी परिवार के दबाव में तो कभी दिलीप साहब के प्यार में, कभी बीमारी के घाव में तो कभी किशोर साहब की छांव में। पर फिल्म की रील में जिंदगी गुजारने वाली मधुबाला को कभी सुख और शांति का किरदार नहीं मिला। अफसोस है ना, पर क्या करें, किरदार तो बहुत थे, पर सहायक किरदार के बिना जिंदगी का सीन सूना सूना लगने लगता है। करियर शुरू होते ही परिवार के दबावों के चलते मुमताज़ बेगम जहां दहलवी उर्फ मधुबाला सिर्फ उन फिल्मों में काम किया करती थी जिसकी इजाज़त पिताजी देते। अगर मान लीजिए मधुबाला एक चांद है तो चांद पर धब्बे हो सकते हैं, पर कहा जाता है उनकी खूबसूरती खुद उनके आड़ आया करती थी। हुआ यूं, जब मधुबाला की फिल्में फ्लॉप होने लगी तब लोग कहते थे कि मधुबाला की फिल्में सिर्फ उनकी खूबसूरती की वजह से चलती है, बाकी उनमें कोई टैलेंट नहीं। पर असलियत में 73 फिल्में सिर्फ 22 साल में करने वाली मधुबाला के ज्यादातर फिल्मों में उनकी एक्टिंग काबिले तारीफ है, चाहे वो मिस्टर एंड मिसेस 55 हो या मुगले आजम। अपने जीवन काल में उन्होंने जितनी भी शोहरत कमाई वो सब परिवार को नसीब हुई। जब मधुबाला सेट पर जाती थी तब उनके पिताजी भी उनके साथ रहते थे। पिंजरे में बंद वो परिंदा आज़ादी चाहता था, पर आज़ादी की दस्तक हुई तो वहाँ भी कांटों भरी जिंदगी मधुबाला का इंतज़ार कर रही थी। एक मशहूर लेखक का कहना है कि मधुबाला चिंता में डूबी रहती थी। उन्हें दोस्त बनाना अच्छा लगता था। लतीफ़, मोहन सिन्हा, कमाल अमरोही, प्रेमनाथ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दिलीप कुमार, किशोर कुमार, ये सब उनकी ज़िंदगी के करीब रहे हैं। पर दिलीप कुमार और किशोर कुमार के साथ उनको काफ़ी समय से जोड़ा जाता है। पर एक समय ऐसा भी था जब दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के किस्से फिल्मी जगत के गलियारों में गूंजने लगे थे, पर आपसी मनमुटाव और पारिवारिक माहौल के चलते ये दोनों कभी एक न हो सके। पर 9 साल तक चले इस प्यार का कोई अंजाम दिख नहीं रहा था, तब मधुबाला ने किशोर कुमार के प्यार के प्रस्ताव को अपना लिया और 1960 में 27 साल के उम्र में दोनों ने शादी कर ली। पर इस रिश्ते को भी मधुबाला और किशोर साहब के परिवार का विरोध रहा। मधुबाला के पिताजी चाहते थे कि मधुबाला अपना इलाज कर लें। जब मधुबाला कामयाबी के चरम सीमा पर थी तब 1950 में डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आपके दिल में छेद है और आपके पास अब कुछ ही साल बाकी हैं। इतनी करवाहट भरी बात को सीने में छुपाकर मधुबाला ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। शादी के तुरंत बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को लंदन के डॉक्टर्स को दिखाया। वहाँ के डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि मधुबाला मात्र 2 साल जिंदा रहेंगी। इससे मधुबाला के जीवन पर आघात पड़ा। पर इससे भी बड़ी डरावनी बात ये रही कि किशोर कुमार से भी उन्हें वो प्यार नहीं नसीब हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पर इस बात को अगर हम नज़रअंदाज करें तो ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि किशोर कुमार ही वो अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने आखिरी सांस तक मधुबाला का ख्याल रखा और उनके इलाज के लिए हर एक कोशिश की। पर मधुबाला चाहती थी कि किशोर कुमार उनकी आंखों के सामने रहें, पर वो दौर ऐसा था
जब किशोर कुमार सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाले व्यक्ति थे। वो महीने में सिर्फ 1 या 2 बार उनसे मिलने आते थे। किशोर कुमार की चौथी पत्नी लीला चंदावरकर का कहना है कि चलो मान लिया कि किशोर साहब मधुबाला की शादी 9 साल तक चली, पर असलियत यह है कि मधुबाला ने दिलीप साहब को सबक सिखाने के लिए किशोर साहब से शादी की थी और ये बात किशोर बखूबी जानते थे। इसलिए तो ये शादी सिर्फ कागजी करार जैसी थी। पर शादी के 9 साल तक मधुबाला बिस्तर पर पड़ी रहीं और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। ऊपर वाले का क्या खेल था, जहां डॉक्टर्स ने सिर्फ 2 साल का वक्त दिया था, वही मधुबाला 10 साल तक जिंदा लाश के भांति जीती रही। न पति ने अपनापन जताया, न परिवार ने आसरा दिया और 26 फरवरी 1969 में इस हसीन अदाकारा ने इस दुनिया से अकेले में विदा ले लिया। आखिरी 6-7 दिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। मधुबाला आखिरी समय तक फिल्मों में काम करना चाहती थी, इसीलिए बीमारी के दौर में भी उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया। पर इन बातों से दूर एक अजीब किस्सा आज भी मशहूर है। जब मधुबाला को दफनाया गया तब एक इंसान ने एक मुरझा हुआ गुलाब का फूल उनके दफन पर रख दिया। वो दूसरा और कोई नहीं, मधुबाला का पहला प्यार लतीफ़ था, जिसे मधुबाला ने फिल्म जगत में मशहूर हस्ती बनने से पहले पूरी तरह भुला दिया था। जब मधुबाला दिल्ली से मुंबई आई तब मधुबाला ने लतीफ़ को गुलाब का फूल देकर प्यार का इजहार किया था। इसके बाद इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। आगे चलकर लतीफ़ IAS अफसर बन गए, दिलीप साहब सुपरस्टार बने, किशोर साहब अजरामर गायक कहलाए, कमाल अमरोही मशहूर डायरेक्टर बने, पर मधुबाला कब्र में पड़ी रही। तो मैं थी आपकी होस्ट आरजे अनामिका। मेरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।